आज की इस वीडियो के अंदर मैं कैसे मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं जो कि एक प्रीमियम मिड रेंजर के सीरीज के अंदर मैं कहूंगा सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं वीवो की, और वीवो के भी पर्टिकुलर यूनिट वीवो V60 की। वीवो की जो V सीरीज है ना, कोई भी बंदा जो अपर मिड रेंज में, प्रीमियम मिड रेंज में फोन खरीदना का सोचता है तो वो वीवो की V सीरीज के बारे में जरूर सोचता है, क्योंकि इस मोबाइल फोन को जब आप किसी फ्लैगशिप के साथ कंपेयर करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर ज्यादातर एरियाज में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होती। और एक आम बंदे के लिए इस फोन में और एक प्रॉपर फुल फ्लेज $2000 के फ्लैगशिप फोन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो कि उसकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो। यही वजह है कि वीवो की जो V सीरीज है ये इस रेंज के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। वीवो का जो V60 है, बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी ये अरेबियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और वीवो V60 जो है आप देख सकते हैं, इसकी जो मेन हाईलाइट है वो वही है कि दिस इज को इंजीनियर्ड विद Zeiss। फ्रंट पर AI की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। डब्बा बहुत हद तक जो इसकी पुरानी सीरीज थी वीवो की V50 उससे मिलता जुलता है। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसका 512GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है। एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है वो मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी अलॉन्ग विद द कलर डिस्क्रिप्शन, जो कलर्स वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो कलर मौजूद है बाय द वे वो ग्रे कलर है इसका। और इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है, इवन डब्बा खोलने से पहले मैं आपको बता सकता हूं कि वो इस मोबाइल फोन के कैमरास होने वाले हैं। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन के कैमरास इतने पावरफुल हैं कि इसकी प्राइस रेंज के अंदर इसके टेलीफोटो कैमरा को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। खैर, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। फर्दर इन द बॉक्स अगर आप देखेंगे तो आपको आपका जो यहां पर केस है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगेन यहां पर वीवो की अटेंशन टू डिटेल नजर आती है। नॉर्मल सिलिकॉन केस नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर ब्रांडेड वीवो का केस, जो कि दिखने में ना सिर्फ खूबसूरत लग रहा है बल्कि इसकी हैंड फील भी नॉर्मल सिलिकॉन केस से बेहतर है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। फंस ही गया था। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली बॉक्स के अंदर आपको आपका चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाता है जो कि 90 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये मोबाइल फोन वीवो की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और 90 वॉट्स के ऊपर ये मोबाइल फोन चार्ज हो सकता है। यहाँ पर टाइप A to C वाली केबल भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक रैपर है इसको रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की जो फिनिश है, जो लुक है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और पहली नजर में जब आप इस मोबाइल फोन को देखेंगे ना तो आपको वीवो के X200 FE या X200 की बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि ये जो डिजाइन लैंग्वेज है ये वीवो के V50 सीरीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बिल्कुल नया डिजाइन आ गया है। जो X200 सीरीज के अंदर हमने देखा था वही डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर साइड पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, आपकी रिंग फ्लैश मौजूद है। और ये जो दो कैमराज हैं ये दोनों Zeiss के कैमराज हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके जो लेंसेज हैं वो Zeiss हैं और इनके अंदर आपको Zeiss के जो फिल्टर्स वगैरह है वो भी देखने को मिल जाएंगे। ऊपर वाली साइड पर आपको आपके नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और उसके अलावा एक IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। और वीवो की यही चीज बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है कि ये अपने मोबाइल फोन में जब कोई फीचर डाल देते हैं तो वो निकालते नहीं है। ये वैल्यू फॉर मनी वाली साइड से, मतलब जो एक आम बंदा है ना जिसको ये होता है कि भाई मैं जब V50 से V60 पे जाऊं तो कोई चीज मिसिंग ना हो, तो वो चीज इस मोबाइल फोन के अंदर डेफिनेटली है। यहाँ पर जो बॉडी है वो भी काफी प्रीमियम फील होती है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है और फाइनली आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो सिम स्लॉट लगाई गई है ये ड्यूल सिम स्लॉट है, व्हिच बेसिकली मींस के इफ यू वांट मोर स्टोरेज तो आपको इसका 512GB वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक चीज जिसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है वो ये है कि ये मोबाइल फोन ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर IP68 69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आप इसको पानी के अंदर डाल सकते हैं बल्कि अगर आप इसको पानी के किसी प्रेशर पंप से भी मारते हैं ना तो मोबाइल फोन के अंदर पानी की वजह से कोई मसला नहीं आने वाला। एक और चीज जो कि वीवो ने काफी इंटरेस्टिंग की है वो ये है कि इस बार वीवो ने कोरोजन को रोकने के लिए इस मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्लैटिनम से कोट किया है, ताकि ओवर द लॉन्ग रन जब टाइम गुजरता जाए मोबाइल फोन चलने के बावजूद भी जो अंदर सर्किट्स खराब हो जाते हैं वो वाला मसला इसके ऊपर ना आए। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके फ्रंट साइड के ऊपर वीवो ने अपना कोई डायमंड शॉट्स का ग्लास जो है वो लगाया है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ना सिर्फ ये फ्रंट स्क्रीन काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है बल्कि ये फ्रंट स्क्रीन क्वाड कर्व्ड है। आपने साइड से कर्व वाले मोबाइल देखे होंगे, इसको फ्रंट लुक से आप देखें तो आपको ये सीधा लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये चारों साइडों से कर्व्ड है
तो जब आप इसको साइड से देखते हैं तो डिस्प्ले बॉडी के ऊपर ऐसे लगता है कि फ्लोट कर रहा है, क्योंकि दिस इज अ 3D कर्व डिजाइन जो कि वीवो ने इस मोबाइल फोन के साथ इंट्रोड्यूस किया है। अब इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 लगाया गया है, जो कि एक फेयरली नया प्रोसेसर है। इनफैक्ट इस चैनल के ऊपर पहली बार है कि हम किसी मोबाइल फोन को इस चिपसेट के साथ देख रहे हैं। ये Antutu के ऊपर 1 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर देता है, जो कि एक मैसिव इंक्रीज है इसकी पुरानी जनरेशन से। जो V50 था ना, वो 7-8 लाख का स्कोर प्रोवाइड करता था। ये जो मोबाइल फोन है ये 1 मिलियन से ऊपर का स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, तो एक जनरेशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है परफॉर्मेंस के अंदर। PUBG जैसी गेम की अगर आप बात करते हैं तो PUBG की परफॉर्मेंस भी मैसिवली इंक्रीज हुई है। यहां पर HDR तक आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, और इवन अल्ट्रा HD वाली जो सेटिंग होती है उस पर भी आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। तो एसेंशियली गेमर्स के लिए अगर आप ये PUBG वगैरह जैसी गेम में खेल रहे हैं तो इस मोबाइल फोन में और एक $2000 के मोबाइल फोन में परफॉर्मेंस का फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि ये मोबाइल फोन भी काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। अब वीवो के केस में उनका सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमेशा से FunTouch OS 15 या FunTouch OS का जो भी वर्जन है वो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो लोग वीवो के फोन्स को शुरू से यूज करते हैं वो और कुछ यूज नहीं कर सकते। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इतना एडिक्टिंग है कि आपको इसकी आदत लग जाती है, और उसके बाद आपका दिल होता है कि भाई बस इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो लोग किसी और मोबाइल फोन से इस पर शिफ्ट हो रहे होते हैं उनको शिफ्ट होने में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि अगेन ये नॉर्मल जो एंड्रॉइड्स है उनकी निस्बत काफी ज्यादा डिफरेंट फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 15 आपको देखने को मिल जाता है, एंड वीवो ये प्रॉमिस करता है कि 4 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि Android 19 तक तो कंफर्म हो चुका है कि हमें V60 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं बाकी स्पेक्स वगैरह जो हैं वो इसकी मेंशन की गई हैं। वीवो ये कहता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन जो है इस मोबाइल फोन के ऊपर लगाई है सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी, तो आपको AI के वो जो जेमिनी के सारे फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। बट इस मोबाइल फोन की जैसे मैंने बताया है मेन हाईलाइट कैमरा है। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि दोनों कैमराज ही 50 मेगापिक्सल वाले हैं। आपका मेन कैमरा जो है वो मतलब नॉर्मल वाइड कैमरा है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपको 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। अब मजेदार बात यहां पर यह भी है कि जो 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस है ये इस मोबाइल फोन का सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा है अकॉर्डिंग टू वीवो। उसकी रीजन ये है कि ये एग्जैक्टली वही कैमरा है जो कि आपको वीवो के X200 के ऊपर देखने को मिलता था, यानी कि सेम सेंसर सेम लेंस जो है वो इस मोबाइल फोन पे लगा दिया है। एंड इसी वजह से वीवो ये कहता है कि अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह की बात करते हैं, अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं, तो इस मोबाइल फोन से बेहतर पोर्ट्रेट शॉट्स इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसके अलावा एक 8 मेगापिक्सल का भी कैमरा लगाया गया है, और वीवो ने ना उसको ऐसे साइड पे किया है कि मतलब पता लगे कि ये जाइस नहीं है, क्योंकि जो जाइस वाले कैमराज हैं वो 2 आपको इस आइलैंड में मिलते हैं, और एक जो सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा है उसको साइड पे लगा दिया गया है। इस मोबाइल फोन की कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाली हैं। पहले जरा सिंपल कैमरा क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इससे कोई भी पिक्चर खींचते हैं, दिस इज द यूजुअल अफेयर। वीवो के कैमरास कभी भी कमजोर नहीं रहे, और वो यहाँ पर भी नजर आता है। जो कलर्स आपके सामने निकल कर आते हैं आपको ऐसा लगता है कि किसी बंदे ने किसी महंगे कैमरा से जो तस्वीर है वो खींची है। स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर दूसरे कैमरास के अंदर जूम कैमरा कमजोर होता है, इनका वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप कोई भी ऐसी शॉट ले रहे हैं जो पोर्ट्रेट शॉट है उसमें जो रिजल्ट्स है वो बहुत क्रेजी है। इनफैक्ट अगर आप इवन डिजिटल जूम कर लेते हैं तो रिजल्ट्स के अंदर कोई भी कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आप कोई तस्वीर लेते हैं जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर जो है वो प्रोवाइड कर देती है। इस मोबाइल फोन के अंदर जूम कैमरा जो है वो ऑप्टिकल जूम 3x तक प्रोवाइड करता है, बट अगर आप इसकी वैसे जूम की बात करते हैं तो ये 10x तक जो जूम है वो बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर देता है, और अगर आप इसकी डिजिटल जूम की बात करते हैं तो ये 100x तक भी चला जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि आप फुल जूम्ड इन इमेजेस ले सकते हैं। और एट 100x ये AI का यूज करता है, जिसकी वजह से आपको काफी जो तस्वीरें हैं वो बेहतर नजर आती हैं। मतलब आप ये बता नहीं सकते कि ये 100x पे खींची गई पिक्चर है। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर AI के बहुत ज्यादा फीचर्स डाल दिए गए हैं। अब इसके AI फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपने पोर्ट्रेट मोड के अंदर चले जाना है। यहाँ पर बाय द वे बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, तो मैं एक एक को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये वाला मोड है जो कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट के अंदर चला जाता है, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि ना सिर्फ ये आपके जो लेंस की जूम है उसको कंट्रोल करेगा, बल्कि आप इसके थ्रू जो ओवरऑल कलर स्कीमिंग है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए ऑफ कर दूं और हम इसको नॉर्मल पे ले आते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, तो भाई ये AI का मोड ऑन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि 4 डिफरेंट मौसम है। अब आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके जब कोई पिक्चर खींचेंगे तो ये तस्वीर को ऐसे खींच देता है कि
मौसम बहार आया हुआ है या मौसम खिज़ां आया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर इसने जो रंग है दरख्तों का वो चेंज कर दिया है और ऐसी वाइब देने की कोशिश की है कि यहाँ पर ऑटम चल रहा है, यहाँ पर ऑटम चल रहा है, यहाँ पर विंटर चल रहा है, ये समर दिखाया हुआ है और ये बिल्कुल ही जो स्नोई विंटर होता है वो वाला मौसम दिखा दिया है। तो बर्फबारी करके दिखा दिया उसने। इवन आज का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर है, लेकिन इसके मुताबिक बर्फबारी हो रही है। तो ये आपकी तस्वीर को ऐसा मूव कर देता है कि बर्फबारी हो रही है और ये ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करता है। यानी कि अगर आपके बैकग्राउंड में कोई चीज़ है ये ऑटोमेटिकली उसको ऐसे दिखा देगा कि AI के थ्रू बैकग्राउंड में स्नो फॉलिंग हो रही है या कोई ऐसा सीन बना हुआ है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जाइस की सारी जो पर्सनलाइज स्टाइल्स हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर ये जो रिंग फ्लैश लाइट है, अगेन इसके भी आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी फंक्शनैलिटी जो कि V50 सीरीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती है। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के अंदर जो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल्स का है तो यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी है वो आपके सामने है, काफी ज्यादा क्रिस्प है। और मुझे एक चीज जो वीवो की पसंद आती है वो ये है कि इनकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जो ह्यूमन क्वालिटी है आवाज़ की वो भी नज़र आती है और सुनाई देती है, तो ये चीज़ भी है। बैक कैमरा भी 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करता है और अगर आप इसके ऊपर स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर देते हैं तब भी बैक कैमरा जो है वो 4K 30 FPS पे ही रहता है। तो स्टेबलाइजेशन EIS ऑन करने के बावजूद भी आपको 4K 30 FPS देखने को मिल जाता है। डिस्कस करने वाली है वो इस मोबाइल फ़ोन की स्लिमनेस है। उसकी रीज़न ये है कि ये 7.3 मिलीमीटर की बॉडी के अंदर आने वाला मोबाइल फोन है और पहली नजर के अंदर अगर आप इसको देखते हैं तो आप ये नहीं कहते कि भाई ये मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा पतला मोबाइल फोन है। ये एक स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी वाला मोबाइल फोन ही लगता है। रियलिटी ये है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई नहीं गई, इसके अंदर 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है, व्हिच बेसिकली मींस के सेम साइज में जहां पर दूसरे फोन आपको 5000 mAh दे रहे हैं यहां पर आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर काफी नई चीजें की गई हैं, जैसे कि इसके अंदर बाईपास चार्जिंग की सपोर्ट अवेलेबल है। यानी कि अगर आप कोई गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपकी बैटरी अलग चार्ज होगी और आपका मोबाइल फोन जो है वो पावर डायरेक्ट चार्जर से लेगा, जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि मोबाइल फोन हीट अप नहीं होगा ड्यूरिंग चार्जिंग। और दूसरा फायदा ये भी है कि ये जरा उस चीज को ज्यादा सेफ भी बना देता है। 90 वॉट का चार्जर जो है वो आपको डब्बे के अंदर ही देखने को मिल जाता है। ऑल इन ऑल अगर आप बाकी चीजों की बात करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्पीकर, ये वाली चीजें, तो भाई उस साइड से कोई भी सरप्राइज नहीं है। दिस इज अ रियली नाइस डिवाइस फॉर एनीवन जो कि ये सोचता है कि भाई मैंने मोबाइल फोन खरीदना है और उसके बाद बस उसको 2-3 साल चलना चाहिए, उसको मोबाइल फोन के बारे में सोचने का शौक नहीं है, तो फिर ये मोबाइल फोन आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो फोन है ये मिडिल ईस्ट की मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो गया है। दुबई और सऊदी की प्राइसिंग मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।